ट्रंप के खिलाफ एकजुट दुनिया की कुछ सबसे बड़ी शक्तियों के नेता इस समय व्हाइट हाउस को चुनौती देने के लिए एकजुट हो रहे हैं और तस्वीरें प्रभावशाली हैं। रूस के व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिलाते और हंसते हुए। एक बिंदु पर मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए चीन में यह एकता का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से ट्रंप को संदेश देने हेतु डिजाइन किया गया है और जो वह उनके उद्धरण धमकी भरे व्यवहार कहते हैं। यह त्रिमूर्ति विशेष रूप से एक और अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी से जुड़ने वाली है। उत्तर कोरिया के नेताओं में से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व किम जोंग उन की उनकी बुलेट प्रूफ ट्रेन में एक तस्वीर पेश की गई है जो अब कथित तौर पर चीन के सीमा क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। किम अपने देश के नवीनतम मिसाइल कारखाने के दौरे के बाद ताजी स्थिति में प्रवेश करते हैं और इसे उत्तर कोरिया के सैन्य विस्तार की आधारशिला मानते हैं। एक सैन्य जो यूक्रेन के अनुसार पूर्वी यूरोप में 3000 तक सैनिक भेजने के कगार पर है ताकि रूस को अधिक मानव शक्ति। और जब ट्रंप बिना उनके इन विश्व नेताओं को इकट्ठा होते देख रहे हैं, वे एक पर हमला कर रहे हैं। भारत के नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन लिखा कि अमेरिका का भारत के साथ संबंध एक उद्धरण पूरी तरह से एक तरफा तबाही रहा है और फिर भी वह एक नेता जो ट्रंप के क्रोध से बच रहा है वह व्लादिमीर पुतिन है, एक व्यक्ति जिसके सैन्य बल ने एक बार फिर से यूक्रेन पर रातों रात हमले शुरू किए। इसके अलावा आज कैमरों के सामने गए उस आदमी ने इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उसका आक्रमण पूरी तरह से यूक्रेन की गलती है। मैं आपको याद दिला दूं कि यह संकट रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण का परिणाम नहीं था। यह एक तख्ता पलट के परिणाम स्वरूप आया। यूक्रेन जिसे पश्चिम द्वारा उकसाया और समर्थन मिला। पुतिन की गतिविधियों पर ट्रंप की लंबी चुप्पी भी रूसी नेता को हौसला दे रही हो सकती है। हम जानते हैं कि यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी को ले जाने वाली विमान को लैंडिंग से पहले क्रेमलिन ने निशाना बनाया था और जेट के जीपीएस सिस्टम को प्रभावित किया। रूसी तकनीक द्वारा जाम कर दिया गया था। उर्सुला वॉन डेर लेयन के विमान ने कागजी नक्शों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से लैंड किया। ईयू के शीर्ष नेता, हमें यह बताना चाहिए, यूक्रेन के एक कट्टर रक्षाकर्ता हैं। हमारे पास आज रात बीजिंग में लाइव इवान वॉटसन के अलावा व्हाइट हाउस में क्रिस्टन होम्स भी हैं। आइए इवान से शुरू। शी के लिए यह दिन स्पष्ट रूप से व्यस्त और प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है जब वह पुतिन के साथ एक एक बैठक की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यह व्यक्तिगत बैठक जो चीनी राजधानी में होने की उम्मीद है। अमेरिका इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कर रहा है और ट्रंप प्रशासन ने इस प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न किया है। अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति की स्थिति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अपने वैश्विक व्यापार युद्ध के साथ देश ने आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। परंपरागत सहयोगियों की तीव्र आलोचना के साथ सहायता। चीन इस अवसर का उपयोग कर रहा है खुद को प्रस्तुत करने के लिए। हम अपने मित्रों, भागीदारों और दुनिया के लिए एक विश्वसनीय, स्थिर और पूर्वानुमानित वैश्विक शक्ति के रूप में निरंतर प्रयासरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का प्रदर्शन। वैश्विक अनिश्चितता के समय में दुनिया के 3 सबसे बड़े देशों के नेता चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में खुशी खुशी कंधे से कंधा मिला रहे हैं। चीन और रूस के नेताओं ने लंबे समय से यह दावा किया है कि अमेरिका और इसके सहयोगियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हावी रहते हैं। इसलिए अब उन्होंने एशिया और मध्य पूर्व से राज्य प्रमुखों को इस विशाल भवन में इकट्ठा किया है ताकि एक नए विश्व व्यवस्था की रचना के लिए आह्वान कर सकें। मेजबान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग धमकाने और दोहरे मानकों की निंदा करते हुए और चीन को विकासशील देशों के चैंपियन के रूप में बढ़ावा देते हुए। हाउस के नियम, कुछ देशों के नियमों को दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। उन बिंदुओं की गूंज उनके करीबी साथी व्लादिमीर पुतिन द्वारा की गई। यहां तक कि जब उनकी सेना यूक्रेनी शहरों पर रात्रि के गहरे समय में बमबारी जारी रखती है। हां वादिम। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति की मांग। लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिम पर रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया और उन्होंने एक नए वैश्विक शासन प्रणाली की अपनी अपील की। ऐसे प्रणाली जो हम तक आएंगी, जो पुरानी यूरो केंद्रीय और यूरो अटलांटिक मॉडलों की जगह लेंगी, सबसे व्यापक संभव देशों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए वास्तव में संतुलित। धन्यवाद। लेकिन इस विशेष और महत्वपूर्ण सम्मेलन में सबसे प्रमुख भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति रही है। नरेंद्र मोदी चीन आए, जो ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% शुल्क से अभी भी आहत हैं। वॉशिंगटन द्वारा अनदेखा किए जाने के बाद मोदी अब चीन के साथ